कि अगर हम बात करें बायोलॉजी के सिलेबस की, स्टार्टिंग फ्रॉम द लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या है? हमारी बॉडी को चलाने के लिए जो प्रोसेसेस हो रही है, जैसे कि हम खाना खा रहे हैं, उस खाने से कैसे न्यूट्रिशन बन, है ना, हाउ वी टेक फूड, वो फूड कैसे डाइजेस्ट हो रहा है, डाइजेशन के बाद कैसे एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज होने में ऑक्सीजन का क्या पाथवे है, CO2 रिलीज हुई, एंड देन हार्ट कैसे सर्कुलेट कर रहा है, अब बॉडी में हमने इतना बढ़िया खाना खाया, वेस्ट मटेरियल भी निकला, वेस्ट मटेरियल कैसे रिमूव हो रहा है, पूरी लाइफ प्रोसेस हमने डिटेल में पढ़ी। फिर हमने चैप्टर नया स्टार्ट किया, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? आप इस वक्त लेक्चर को सुन रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, लर्न कर रहे हो, अब यहाँ पे बॉडी सुन रहे हो, जो चैप्टर को आप सामने बोर्ड में देख रहे हो, अब यहाँ पे सेंस ऑर्गन काम कर रहा है। तो हमारी बॉडी में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के लिए एक तो हमारा है नर्वस सिस्टम, सबसे इंपॉर्टेंट नर्वस सिस्टम। अगर मैं एनिमल्स की बात करूं, वी आर ऑल्सो एनिमल्स। एनिमल्स के केस में हमारे पास एक तो हमें नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है, दूसरा जो सिस्टम है दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम, मतलब हॉर्मोन्स कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे कि हमारी बॉडी की ग्रोथ होती ही ना अगर ग्रोथ हार्मोन ना होता, अगर किसी की बॉडी में ग्रोथ हार्मोन रिलीज ना हो तो बोना रह जाएगा, छोटा रह जाएगा, वहीं पे ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा रिलीज हो जाए तो हाइट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। मतलब बॉडी की ऑल ओवर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए, चैप्टर का नाम ही कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, तो एक एनिमल के केस में कंट्रोल करने के लिए और बॉडी को कोऑर्डिनेट करने के लिए, कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? जब दो और दो से ज्यादा ऑर्गन आपस में मिलके संभाल रहे हैं बॉडी को। मैंने आपको कहा प्लीज राइट, तो आपने सुना, ठीक है, सुन के मैसेज गया, फिर आपने अपनी मसल्स के थ्रू लिखा, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ऑर्गन इन्वॉल्व हो गए, आप देख रहे हो, देख के लिख रहे हो, आई भी इन्वॉल्व है, ठीक है, हाथ भी इन्वॉल्व है, कोई डाउट आया तो आपने पूछा भी सही, बहुत सारे ऑर्गन इन्वॉल्व है। आपके पीछे कभी डॉगी पड़ गया, आपने डॉगी को देखा, जब फिर उसकी आवाज सुनी, मैसेज गया, है ना, आप भागे, तो यहाँ पे मसल्स भी इन्वॉल्व है। जब बॉडी की ऑर्गन्स, हार्ट बीट बड़ी, हार्ट भी इन्वॉल्व है। जब बॉडी की बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में मिलके काम कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो इन केस ऑफ एनिमल्स, हम किसी भी एनिमल की बात करेंगे, खासकर हायर एनिमल्स की हम बात करें, लाइक अस, ह्यूमन से रिलेट कर रहे हैं पूरा चैप्टर, ठीक है, तो हमारे पास नर्वस सिस्टम भी और एंडोक्राइन, एंडोक्राइन मतलब हार्मोनल सिस्टम भी है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, नर्वस सिस्टम में आ गया ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जो जिसमें नर्वस सिस्टम में दो सिस्टम है, एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, फिर एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है जिसके अंदर अलग अलग टाइप के न्यूरॉन्स, नर्व्स आ जाती है, क्रेनियल नर्व्स एंड सो ऑन। अब हम बात करेंगे हॉर्मोन्स की, हमारे अंदर हॉर्मोन्स की, हमारी ग्रोथ बढ़ाने के लिए ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, थायराइड ग्लैंड रिलीज कर रहा है थायरोक्सिन, पैनक्रियास रिलीज कर रही है इंसुलिन, देयर आर द मैनी हॉर्मोन्स जो हमारी बॉडी में रिलीज हो रहे हैं, मैनी हॉर्मोन्स जो बॉडी को रेगुलेट कर रहे हैं। एट द टाइम ऑफ पुबर्टी गर्ल्स के केस में ओवरीज प्रोड्यूस करिए एस्ट्रोजन, मेल के केस में, बॉय के केस में